नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस महायुद्ध की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने द्वापर युग का अंत किया और धर्म व अधर्म की अंतिम टकराहट का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत का युद्ध केवल दो राजवंशों का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये स्वयं सृष्टि की योजना का हिस्सा था। महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश के सहयोग से इस दिव्य इतिहास को महाभारत के रूप में लिपिबद्ध किया। हर युग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब स्वयं पृथ्वी माता देवताओं की शरण में जाती हैं। ऐसा ही द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ। अधर्मियों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी। व्यथित होकर पृथ्वी माता परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे मुक्ति की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे पृथ्वी भार उतारने हेतु अवतार लेने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने ये विनती स्वीकार की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से कहा, तुम सब भी पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म के विनाश में सहभागी बनो। यहीं से महाभारत के पात्रों का जन्म रहस्य आरंभ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें ये सभी किन किन देवताओं के अवतार थे। वसुदेव, पितामह भीष्म, बृहस्पति के अंश द्रोणाचार्य, सूर्यदेव कर्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, वायुदेव भीम, इंद्र अर्जुन। यह सभी सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों के अंश थे। आगे बात करें कुंती, वासुदेव और श्री कृष्ण भगवान की। राजा शूरसेन की पुत्री प्रथा अपने मामा कुंती भोज को दान में दी गई। इसी कारण वे कुंती कहलाईं। राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह मथुरा नरेश कंस की बहन देवकी से हुआ। विवाह के समय ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इसी कारण कंस ने देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। वहीं भगवान विष्णु ने 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। स्वर्ग में निवास करने वाले राजर्षि महाभिष देवी गंगा को एकटक देखने के अपराध में पृथ्वी पर जन्म लेने को विवश हुए। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें कुरुवंशी राजा के रूप में जन्म मिले। यहीं से हस्तिनापुर महाभारत की केंद्र भूमि बना। राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु गंगा से विवाह करते हैं, एक शर्त पर, वे कभी उनके कर्मों पर प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा 7 पुत्रों को जन्म देकर उन्हें जल में प्रवाहित कर देती हैं। 8वें पुत्र को रोकने पर वे अपना रहस्य प्रकट कर देवव्रत को सौंप देती हैं। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाते हैं। निषाद राज की पुत्री सत्यवती से राजा शांतनु विवाह करना चाहते थे, लेकिन शर्त थी सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा। पिता की प्रसन्नता हेतु देवव्रत ने राज्य और विवाह दोनों का त्याग कर दिया। यही थी भीष्म प्रतिज्ञा। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुए, विचित्रवीर्य अल्पायु में निःसंतान चल बसे। वंश रक्षा हेतु महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की बात करें तो अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, दासी से विदुर, तीनों एक ही पिता से जन्मे, पर नियति ने उन्हें अलग अलग मार्ग दिए। मांडव्य ऋषि के साथ हुए अन्याय के कारण धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसी कारण विदुर महाभारत के सबसे बड़े धर्मज्ञ बने। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। पति के अंधेपन के कारण गांधारी ने भी नेत्रों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। शिकार के दौरान पांडु ने अनजाने में ऋषि किंडम को मार दिया। शाप मिला कि पत्नी से सहवास करते ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यहीं से पांडवों के दिव्य जन्म की कथा शुरू होती है। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि कर्म, भाग्य और धर्म का जीवंत ग्रंथ है। हर पात्र के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है और यही इसे अमर बनाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।